हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल में मैंने आपको 6.1 कंप्लीट करवा दी, इंट्रोडक्शन करा दिया। आज हम करते हैं 6.2। 6.2 करने से पहले देखो कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, देखो आपको साइड में नोट्स दिखाई दे रहा होगा, आप लिखते चलना। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, देखो ठीक है, सिंपली चीज है ट्रांसवर्सल। अगर किन्हीं दो लाइन को एक लाइन कुछ इस हिसाब से काट के जाए कि उनको अलग अलग पॉइंटों पे काटे, जैसे इस लाइन को इस पॉइंट पे काट रही है और इस लाइन को इस पॉइंट पे काट रही है। अगर कोई लाइन किन्हीं दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे काटे तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। देखो इसको इस पॉइंट पे काट रही है और इसको इस पॉइंट पे काट रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, यही है बस ट्रांसवर्सल लाइन का, और कुछ नहीं है। अब सुनो, जब कभी भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस के एक पेयर है उसको काट के जाए तो वहां पे कुछ एंगल ऑफ पेयर निकल के आते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। और ये इसके क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल मतलब ये दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी पीछे बढ़ाने पे या आगे बढ़ाने पे, और इनका हमेशा हाइट सेम होगी। ठीक है, इनके बीच का गैप। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स निकल के आते हैं बेटा। देखो आपको पता है एंगल दो रेस या दो लाइन सेगमेंट के बीच में, जैसे ये एंगल 1, इसको नाम दिया एंगल 2, इसको नाम दिया एंगल 3, इसको नाम दिया एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये मैंने इसका नेमिंग दे दिया। ठीक है, जब कभी भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस के एक पेयर को काट के जाती है, उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो वहाँ पे कुछ पेयर ऑफ एंगल्स निकल के आते हैं। कौन से देखो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले बेटा आपको ये पता है जब दो लाइनें ऐसे क्रॉस करें तो उसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एक नंबर क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो एक नंबर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एक पेयर तो ये हो गया। एंगल 2 बराबर एंगल 4, दो पेयर। तीसरा पेयर एंगल 5 बराबर एंगल 7 एंड लास्ट पेयर एंगल 6 बराबर एंगल 8। ये एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या नाम बोल रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखो 1 का करस्पॉन्डिंग होगा क्या, 5। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग क्या होता है, 1 का करस्पॉन्डिंग होगा 5, 4 का क्या होगा 6, 2 का क्या होगा 8, 3 का क्या होगा 7। ये दो सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल। जैसे एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग क्या है 5, एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग क्या है 6, एंगल 2 का क्या है 8 एंड एंगल 3 का क्या है 7। तो ये चार करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होते हैं। ठीक है, ये आपस में इक्वल। एग्जाम में कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन आ गया और बोला ये दोनों आपस में पैरेलल है और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये 50 डिग्री और आपको पूछ लिया बताओ इसका क्या वैल्यू होगी। तो अब सीधा बोलना ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50, क्योंकि हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो वहाँ पे ये काम आता है। अरे बेटा एग्जाम में ऐसे आ गया, समझो कंपटीशन में पूछ लेता कभी कभी, ये पैरेलल, ये दो लाइनें ऐसे बोला और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, बोला ये 50 डिग्री है, तो बेटा ये इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चे जल्दीबाजी में इसका भी 50 बोल देते कि यार ये तो करस्पॉन्डिंग है, लेकिन बेटा वहाँ पे उसका ऑप्शन क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने ये बोला नहीं कि ये दोनों पैरेलल है, और जब तक पैरेलल नहीं बोले इक्वल नहीं होते और हम पता नहीं लगा सकते कि ये क्या होगा।
ठीक है। अगर पैरेलल बोल देता तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर पैरेलल नहीं बोला और सीधा ही बोला कि एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है दो लाइनों को काट के और यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंसर तभी बता सकते हो जब ये पैरेलल बोले, क्योंकि पैरेलल में ही पेयर निकल के आते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पता चल गया, करस्पॉन्डिंग एंगल पता चल गया। आगे चले और क्या क्या होते हैं, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। अब बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को सिर्फ अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सिर्फ अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हो। इनको क्या बोल सकते हो, अल्टरनेट एंगल भी अगर आ जाए तो आप समझना कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है, ठीक है। अब बेटा देखो अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर। क्या होता है, एकांतर। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये। इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, अल्टरनेट बोलते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर से मतलब है, तो बेटा अंदर के एंगल तो ये 3 4 5 8 इन्हीं से मतलब है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। बेटा 4 के अल्टरनेट क्या है, 8। एंगल 4 क्या होगा, बराबर एंगल 8 की। एंगल 3 बराबर किसके होगा, एंगल 5 के। तो दो पेयर निकल के आ गए या नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर बोलो या अल्टरनेट बोलो, आपको सीधा समझना है कि अल्टरनेट इंटीरियर से ही रिलेट कर रहा है ये बात। 4 का बराबर क्या होगा 8, 3 का बराबर 5, ऐसे बोल दिया। दो पैरेलल लाइन है, ये बोल दिया 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60, ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो। अब आ गया अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो जब भी एक्सटीरियर बोलेगा ना तो वहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर ही बोलेगा, वो और कोई नाम नहीं है उसका दूसरा। तो अब आ गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब वही बाहर का है। बेटा एक के अल्टरनेट क्या है 7, 2 के अल्टरनेट क्या है 6, और एक्सटीरियर को एक्सटीरियर बोलेगा, लेकिन इंटीरियर को वो सिर्फ अल्टरनेट एंगल भी बोल सकता है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 1 के बराबर क्या है 7, ठीक है, और 2 के बराबर क्या है 6। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या क्या बताया मैंने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसे हम अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर के लिए स्पेशली एक्सटीरियर बोलेगा, और सिर्फ अल्टरनेट बोल दिया तो आप इंटीरियर ऑटोमेटिक समझ लेना, ठीक है। अब एक एंगल और अभी देखो, एक मैं नाम लिखता हूं लास्ट, ऊपर लिख देता हूं, चलो। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिसे हम को इंटीरियर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, को इंटीरियर नाम भी उसका आ सकता है, ठीक है। या जिसे हम एलाइड एंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलाइड एंगल। ये सारी की सारी चीजें एक ही है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर, को इंटीरियर या एलाइड। अब बेटा देखो जब नाम में इंटीरियर आ रहा मतलब कुछ ना कुछ बात या तो 3 4 5 8 के बीच में ही हो सकता है। क्या हो सकता है, 3 4 5 और 8 के बीच में ही हो सकता है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं वहां पे वो इक्वल नहीं होते, वहां पे एक अलग प्रॉपर्टी आती है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। अब बात आई कंसेक्यूटिव इंटीरियर है क्या, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के एंगल को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर। देखो एक ही ओर के एंगल क्या है 4 5, 1 और 6 से तो मतलब नहीं क्योंकि अंदर की बात हो रही है, तो 4 5। तो बेटा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसमें क्या होएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। एक पेयर और आ रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री। ऊपर वाले से मतलब नहीं, अंदर से मतलब है। तो अगर जैसे आपको दे दिया ये ट्रांसवर्सल लाइन दे दिया और ऐसे दे दिया, बोला अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, तो आप जानते हो ये 60 है तो इसको 120 होना पड़ेगा, तभी दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। समझ में आया। तो मेरा कहने का मतलब है ये 5 जो पेयर्स होते हैं ना आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट के कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है पैरेलल लाइन के बीच में से और वो जाएगी तो उसे ट्रांसवर्सली बोलेंगे हम, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ पेयर ऑफ एंगल्स निकल के आते हैं। एक नंबर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स,
2 नंबर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 नंबर अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एंगल, ये सब इक्वल होते हैं। 4 नंबर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 5 नंबर कंसेक्यूटिव इंटीरियर, को इंटीरियर या एलाइड एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री होता है। इनका सम क्या होता है 180, इक्वल मत बोल देना, इनको क्या बोलोगे आप, सम 180 डिग्री होता है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन था और कुछ पेयर ऑफ एंगल्स थे, ठीक है। अब देखो इसको उतारो जल्दी। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल, पैरेलल का साइन बेटा ये भी होता है, देखो इसको पैरेलल का साइन बोलते हैं, आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, मैंने क्या बोला, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, मतलब मैं बोल रहा हूं अगर कोई दो लाइन एक सेम लाइन के पैरेलल है तो वो भी आपस में पैरेलल होंगे। समझो, मैंने बोला एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों लाइंस एक सेम लाइन के पैरेलल है, मतलब ये किसी के जिसके पैरेलल है, जैसे इन दोनों के बीच में पैरेलल का रिलेशन है तो इन दोनों के बीच में भी पैरेलल का रिलेशन है। ये बोल के लगाए कि लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन में तो आपको इतना ही रहेगा कि ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो आपको सीधा समझना है भाई अगर ये पैरेलल है ये पैरेलल है, तो एग्जामिनर बोलो या मत बोलो आपको सीधा समझना है कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगी। क्योंकि बेटा देखो पैरेलल लाइंस के बीच में गैप सेम होता है, अगर यहाँ से लेके ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, समझो इन दोनों लाइन के बीच में कोई दूसरा गैप है, समझ लो ये 6, तो ये भी क्या होना पड़ेगा 6। तो बेटा देख जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, समझो ये बीच वाला है ही नहीं, तो ये 6 5 कितना हुआ 11, ये भी 6 5 कितना हुआ 11। ठीक है, तो यहाँ से एक बात निकल के आया, देखो डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया या नहीं हो गया, इसलिए ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। यही लाइन मैंने लिखी, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। वहाँ पे ये मत सोचना कि सर इस दोनों तो पैरेलल दी नहीं है, तो इस हिसाब से ये प्रूव बता दिया मैं आपको कि पैरेलल क्यों होती है। तो बेटा मेनली ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्या 6.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन इस हिसाब से काट के जा रही है। ठीक है, ये 50 डिग्री, ये x, ये y, ये 130 डिग्री। ठीक है, देखो इसमें प्रूव करना है 100 डेट, मतलब एक तरीके से प्रूव करना ही होता है कि आपको ये बताना है कि ए बी पैरेलल सी डी, तो सबसे और x और y की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन करो, गिवन में क्या दिया हुआ आपको। ठीक है, इसमें गिवन देखो कुछ मेनली दिया हुआ ही नहीं है, तो आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप यहाँ पे सीधा टू प्रूव लिख दो कि आपको टू प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो टू प्रूव के अंदर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ए बी पैरेलल सी डी, ये लिख सकते हो आप। एंड आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो एंड फाइंड, नहीं ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा प्रूफ लिखो, इसमें प्रूफ करो, वहां पे 100 निकल जाएगा। अब मेरी बात सुनो, इसका नाम दिया हुआ है ए बी और सी डी। ये प्रूव करना कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। बेटा अगर दो लाइनें पैरेलल होती है, क्या होती है, दो लाइनें पैरेलल होती है और वहां से ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये सब इक्वल होते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये दो लाइनें मेरे को पता नहीं ये पैरेलल है या नहीं है,
और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल जा रही है और अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर इक्वल दे दिया, इसका मतलब अगर इसका पेयर इक्वल दे दिया तो हम बोलेंगे ये दोनों पैरेलल ही होगी। मतलब आपको उल्टा भी याद रखना चाहिए, पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो पैरेलल लाइन होगी। तो कुल मिला के मेरा टारगेट आया क्या कैसे भी करके x और y को बराबर कर दूं, और जैसे मैं x और y को बराबर कर दूंगा तो मैं कह दूंगा ये दोनों के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब ABCD के पैरेलल होगा। ठीक है, और x और y को इक्वल प्रूव करना है। अब सुनो, आपने देखा ये ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल स्ट्रेट लाइन है। बेटा स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं या नहीं होते? तो 50 और x का सम 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई बने तो इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैंने देखा ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, और इसका कोई नेमिंग नहीं दिया हुआ तो मैं लिख दूं ऑन। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल इज ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री कहां से आया? लीनियर पेयर एक्सियो, लीनियर पेयर एक्सियो। ठीक है, तो यहां से अगर x को लिखूं 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री तो ये कितना आ गया? 130 डिग्री। कितना आ गया? 130 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 130 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दीजिए। अगर y की वैल्यू भी 130 आ जाए तो हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया और इसका मतलब ये पैरेलल हो गया। अब बेटा यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है, ये देखो क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है या नहीं है? अगर किसी लाइन में इसे जाए तो ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, उसे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। तो यहाँ से एक बात और निकल के आई कि क्या y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। कहां से आया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है आपको? इसका इक्वेशन 2 दे दिया बेटा। इक्वेशन फर्स्ट और 2 से मैं कह सकता हूं x इक्वल टू y। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव तो x इक्वल टू वाई मैंने प्रूव कर दिया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए बी किसके पैरेलल होगी? x और y की वैल्यू भी निकल गई और एक तरीके से ABCD के पैरेलल हो गई या नहीं हो गई? तो ठीक है, तो लास्ट में आप लिख दो सिंस या वी नो डेट इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन we know that if a transversal line intersect two lines in such a way that alternate interior angles are equal, इस तरीके से काटेगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। वी नो डेट हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इस तरीके से काटे कि जहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हो तो देन these lines are parallel. Then these lines are parallel. तो वो लाइन क्या होगी आपस में? parallel to each other या parallel लिख दो। तो it implies, तो ये बात क्या दर्शाती है? क्या AB parallel है CD, hence proved। HP मतलब hence proved। तो ये बात प्रूव हो गई कि वो क्या दर्शाएगी? parallel। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है स्कीम में। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। बेटा x और y की वैल्यू निकालनी थी, x और y की वैल्यू आपने निकाल ली थी 130। ठीक है, फिर आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये बता दिया कि x भाई साहब y के बराबर है। अगर x y के बराबर है
तो मैंने देखा यार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसमें इक्वल होते हैं, सिर्फ जब वो ट्रांसवर्सल हो। तो मैंने बोला था दोनों चीजें याद रखो, ये भी याद रखो अगर ट्रांसवर्सल लाइन को अगर दो लाइन पैरेलल हो तो वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो वो ट्रांसवर्सल के केस में ही हो सकता है। तो आपने एग्जामिनर को बोल दिया वी नो दैट इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच ए वे दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन these lines are parallel, तो therefore it implies, ये किसको बोलता है, it implies मतलब ये दर्शाता है कि AB पैरेलल CD hence ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसको उतार लो। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 2। इंजॉय के साथ पढ़ो, इंजॉय आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 वो डायग्राम दे दिया, क्या दे दिया, डायग्राम दे दिया। हो सकता है आपका स्कूल का टीचर जो भी कराए उसमें आपको लैंग्वेज चेंज देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो लैंग्वेज मायने नहीं रखता, मेन हमारा ये होना चाहिए कि हमारा वे क्या है, इसमें क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज तो इधर उधर चलती रहती है सबकी। ए बी, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, ये हो गया ई एफ। क्या हो गया, ई एफ। बेटा यहां से ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है भाई, एक्स इसका नाम दे दिया एक्स, इसका नाम दे दिया वाई, इसका नाम दे दिया जेड। डायग्राम यही है। आपके पास गिवन में कुछ देके रखा कि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, और वाई और जेड का रेशियो देकर रखा और फाइंड एक्स करना है। तो सबसे पहले वही गिवन लिखो, दिया हुआ है आपके पास गिवन में से कि ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, और सी डी पैरेलल ई एफ। सी डी पैरेलल किसके बेटा, ई एफ के। और आपको रेशियो देके रखा है वाई रेशियो जेड कितना देके रखा है आपको, 3:7। ठीक है, गिवन अप्रूव नहीं करना, फाइंड करना, तो 2 फाइंड आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1। x क्या होगा, टोटल फाइंड। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं। मेरी बात सुनो, आपको x की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने से पहले देखो कि आपको ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ है और सी डी ई एफ के पैरेलल दिया हुआ है। आपको पता है व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन देन these lines are also parallel. When two lines are parallel to same lines then these lines are also parallel to each other. ठीक है, अगर दो लाइनें किसी कॉमन चीज के पैरेलल है तो वो दो भी आपस में पैरेलल होगा, कहो या ना कहो, होना ही पड़ेगा उसे। तो मैंने देखा कि ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, ई एफ सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, तो आपने देखा ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होगा। तो सबसे पहले ये बात देखो, सिंस ए बी पैरेलल का साइन है सी डी एंड ई सी डी पैरेलल ई एफ के। मैंने ये बोला कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ये बात किस चीज को दर्शाती है, देखो ये दर्शाने का साइन होते हैं, इट इंप्लाइज, ये दर्शाता है कि ए बी पैरेलल ई एफ। मैंने एग्जामिनर को बताया भाई साहब ये दो पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल होगा। अच्छा ये पैरेलल है तो यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो क्या पेयर देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हो, तो बेटा देखो यहाँ पे ये जेड बंधन है, पैरेलल है, यहाँ पे ट्रिक याद रख सकते हो कि ये दोनों इक्वल कब होते हैं, जब जेड बनता है। क्या बनता है, जेड बनता है, और जेड में अल्टरनेट इंटीरियर सीधा ही दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे भी देखो ये जाके इनको जेड टाइप का, द x इक्वल टू जेड, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड। कहां से आया, अल्टरनेट इंटीरियर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म में लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, x इक्वल टू जेड मैंने बता दिया। अब मेरी बात सुनो, कैसे भी करके x की वैल्यू लानी है, क्या लानी है, x की वैल्यू लानी है, और x बराबर है जेड के। x किसके बराबर है, जेड के।
अगर मैं जेड की वैल्यू लेके आ जाऊं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? क्योंकि वैल्यू एक्स की लानी है तो माइंड में आया एक्स को जेड के बराबर प्रूव कर दिया। और जेड, अगर जेड की वैल्यू मेरे को पता चल गई तो मैं कह सकता हूँ एक्स और जेड दोनों बराबर है, मतलब जो एक्स आया वही जेड होगा और जो जेड आया वही एक्स होगा। अब इधर देखो थोड़ा सा आप कि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो आप यहां से एक लाइन लिख सकते हो क्या? इफ ए बी पैरेलल सी डी, सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो अंदर के जो पेयर होते हैं, इंटीरियर पेयर, वो 180 होता है या नहीं होता? जिसे हम को इंटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर या एलाइड एंगल्स, ये सब बोलते हैं या नहीं बोलते हैं उनको? ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, x प्लस वाई 180 डिग्री, x इक्वल टू जेड भी कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई। अब आप इससे पहले एक चीज लिख लो, देखो एग्जामिनर को एक चीज बता दो आप, क्या इसको भी लिखना, उससे पहले आप ये बता दो कि y और z की वैल्यू देखिए, देखो y बराबर z 3/7। आप जानते हो जब भी कोई चीज रेशियो में हो तो वहां पे k लगा लेना चाहिए। क्या लगा लेना चाहिए? k लगा लेना चाहिए। तो यहाँ से बेटा एक बात निकल गई, y इक्वल टू 3k एंड z इक्वल टू, तो यहाँ से एक बात निकल के आई कि y क्या होगा? 3k एंड z क्या होगा? 7k। अब जो लाइन मैंने लिखी ना, अब वो लिखो कि इफ ए बी पैरेलल सी डी, तो z प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आया आपको? को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल। अब बेटा मैंने देखा कि x और y, और मैंने देखा कि z, एक ही बात है, तो x y, लेकिन वैल्यू y z की पता। वैल्यू किसकी पता मेरे को? y और z की। तो y को y का x की जगह z लिख देता तो अपना काम हो जाता। फिर मैंने देखा यार x तो z के बराबर, अपना काम बन गया। तो x की जगह मैंने क्या लिखा? z प्लस y भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। z प्लस y भी क्या होगा? 180 डिग्री। z की जगह मैं लिख दिया 7k। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो x इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू जेड। एग्जामिनर को बता दो भाई साहब, हम यहाँ से लिखे प्लस y इक्वल टू कितना आ गया? 3k इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अब यहाँ पे कर देता हूँ, जगह नहीं है इधर, तो 7 3 10k इक्वल टू 180 डिग्री। तो k कितना आ गया? 180/10, तो कितना आ गया? 18 डिग्री। तो k की वैल्यू आपको पता चली। अब जब आपको k की वैल्यू पता चल गई तो y की भी निकाल सकते हो, z की भी निकाल सकते हो, लेकिन आप निकालोगे किसकी? z की, क्योंकि z इक्वल टू x। जब k इक्वल टू इतना है तो बेटा z इक्वल टू कितना है? 7k। तो ये 18 को इधर है, तो 18 7 है 126। ठीक है, तो 126 डिग्री। अब आप जानते हो बेटा कि x इक्वल टू जेड इक्वल टू 126 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू निकालो या z की वैल्यू निकालो, 126 आएगी, क्योंकि आप जानते हो ये दोनों क्या है? पैरेलल है, तो ये x और z बराबर ही होगा। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई? 126। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपने सबसे पहले देखा यार ये दोनों पैरेलल है, x प्लस वाई 180 मिल गया। फिर आप सोचा काश x और, जैसे अभी आपको ये पैरेलल दिया और आप लिखते x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो फिर आप सोचते हैं यार x की और y की वैल्यू पता चल जाए तो मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन मैंने देखा है रेशियो तो y और z का देके रखा है, y की जगह तो y आ गया, लेकिन x की जगह यार z आ रहा है, लफड़ा कर रहा है कि x की जगह। फिर मैंने सोचा काश x और z आपस में बराबर हो जाए, तो जो z की 7 की वैल्यू होगी वही x की 7 की हो जाएगी। फिर मैंने देखा यार ये दोनों तो पैरेलल है, ये क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब x किसके बराबर है? z के बराबर। x किसके बराबर है? z के बराबर। ठीक है, जो जो सोच रहा हूँ उसको लिखना पड़ेगा इसमें। x z के बराबर है, y और तो x की जगह आप क्या लिख सकते हो? z। और यहाँ से देखो ये चीज कर ली या नहीं कर ली, तो k की वैल्यू आ गई, और जब z की फाइंड होगी तो ऑटोमेटिक x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर एग्जामिनर को बताया भाई ये भी पैरेलल होगा, वहां से x z के बराबर है, y z की वैल्यू ये आ गई, a b c d के पैरेलल है, तो x प्लस y क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। लेकिन x की वैल्यू मेरे को नहीं पता, z की पता, तो इसकी जगह z लिख सकता हूँ। कहां से लिख सकता हूँ? ये वाली चीज। ठीक है, ये किया, ये किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उतारो इसको।
एंजॉय लो और पढ़ो। ठीक है, डायग्राम को देख देख के भी सोल्व करने की कोशिश करो। देखो इसी क्वेश्चन को एक बार मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं। इसी क्वेश्चन नंबर 2 था, अभी आपने किया। अब समझो आपके पास डायग्राम है। अब आप जब बड़े होगे कंपटीशन एग्जाम की एग्जाम दोगे, ठीक है, 10th के बाद कंपटीशन फाइट करोगे, तो वहां पे कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, आपको डायग्राम आ गया और आप ऐसे बड़े बड़े थोड़ी लिखोगे, सीधा आपने डायग्राम को देखा। डायग्राम बनाने की भी वहां पे आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो मैं चलो आपको बना के बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स है, ये क्या है, वाई है, ये क्या है, जेड है। आपको वैल्यू निकालनी थी किसकी, एक्स की निकालनी थी। किसकी निकालनी थी, एक्स की। आपको ये इसके पैरेलल दे दिया, ये इसके पैरेलल दे दिया, और वाई एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ये क्वेश्चन आया। अब आप घर पे ऐसे प्रैक्टिस किया और आपने देखा यार ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों भी पैरेलल, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, फिर मेरे को एक रेशियो भी तो दिया होगा ना, यहाँ पे रेशियो क्या दिया होगा कि y और z 3 7, y और z का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 और 7। अब मैंने देखा है y z का रेशियो दिया हुआ 3 7, मतलब इसकी अगर वैल्यू लिखना चाहूं तो 3 के और 7 के हो जाता है, ये y z। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, y के जब भी रेशियो दे दो k लगा दो, आप क्या लगा दो, k लगा दो। ठीक है, y और z। अब मैंने देखा यार ये दोनों पैरेलल है, मेरे को किसी भी करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर मैंने देखा यार ये दोनों भी पैरेलल होंगे, x इक्वल टू जेड। अगर z की वैल्यू भी पता चल जाए तो x की होती है। फिर मैंने देखा यार ये x और प्लस y, ये यहाँ पे कोई इंटीरियर लगेगा कि x प्लस y कितना होता है, 180 डिग्री। फिर मैंने देखा यार y की वैल्यू तो मैंने 3k लिख दी, लेकिन x की वैल्यू पता ही नहीं। फिर मैंने देखा यार x और z तो बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, z और z की वैल्यू कितनी होगी, 7k। तो कितना हो गया 180, तो 10k इक्वल टू 180, तो k इक्वल टू कितना आ गया 80। k कितना आ गया 80। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, लेकिन x तो z के बराबर है, तो z का, क्योंकि x को तो अपन नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट z की निकालेंगे। z इक्वल टू 7k, k बताए 18 7 जा 126, तो x इक्वल टू भी 126। ऐसे करना आपको जल्दी जल्दी। ठीक है, और ये सब चीजों में अपन थ्योरेटिकल देख देते थोड़ा कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कि ये लाइन है एक, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल दी हुई है, ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ से कुछ ऐसा रेंज आ रही है कि ए बी सी डी, ये एफ, ये ई, ये 90 डिग्री, ये जी, ये ए बी जी एफ, और ये और कुछ नहीं दिया, ये 90 डिग्री का साइन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लो, ए बी पैरेलल सी डी। गिवन में क्या देखे रखा आपको कि ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, और ई एफ परपेंडिकुलर, ई एफ परपेंडिकुलर का साइन होता है 90 डिग्री का सी डी पे। ई एफ देखो, ई एफ सी डी पे 90 डिग्री है या नहीं है, और जी ई डी की वैल्यू देखे रखा है, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, 126 डिग्री। जी ई डी कौन सा देखो, जी ई डी मतलब ये बड़े वाले एंगल की वैल्यू देके रखा है 126। कौन से की देके रखा है, बड़े वाले की देके रखा है। अब आपको क्या करना है, 2 फाइंड, वैल्यू निकालनी है यहाँ पे बेटा, प्रूव नहीं करना है, 2 फाइंड निकालना है। 2 फाइंड आपको एक तो ए जी ई, एक जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, फिर एक और एंगल निकालना आपको कौन सा, एफ जी ई, एफ जी ई, बीच में वही आता है जिसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, अब फाइंड करें, 3 एंगल निकालना आपको। मेरी बात सुनो, सबसे पहले ए जी ई, बेटा ए जी ई कौन सा, ए जी ई ये वाला, फिर जी ई एफ। मैंने देखा जी ई एफ निकालना सबसे पहले ए जी पड़ेगा, क्योंकि आपको देखो जी ई डी, जी ई डी मतलब पूरे एंगल की वैल्यू दी हुई है, आपको जी ई एफ इस पूरे एंगल की वैल्यू दी हुई है, जी ई एफ इस छोटे एंगल को निकालना है, छोटे एंगल को। ठीक है, और आपको इस पूरे एंगल की वैल्यू पता है,
बेटा इस पूरे एंगल की वैल्यू पता है और ये इतने से अभी तो आपको पता नहीं है 90 डिग्री, इस पूरे में से 90 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये पूरे पोर्शन की वैल्यू पता है, ये पोर्शन पता है, तो बेटा इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये छुटकू एंगल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो आप सबसे पहले लिखो एंगल जीईएफ क्या होगा बेटा, पूरा जीईडी माइनस, चलो पूरा ही लिखो कि जीईडी में से मैं माइनस कर दूंगा कौन सा, एफईडी बोल दो, एंगल एफईडी या 90 डिग्री भी चाहो तो आप लिख सकते हो। तो जीईडी की वैल्यू गिवन है 126 डिग्री माइनस एफईडी भी 90 डिग्री है या नहीं, देखो एफईडी भी कितना है 90 डिग्री, तो बेटा ये कितना आ गया आपके पास 36 डिग्री, कितना आ गया 36 डिग्री। तो जीईएफ की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, एक चीज निकाल दी या नहीं निकाल दी। अब एजीई या एफजीई, देखो एक तो आपको निकालना है एजीई और एक आपको निकालना है क्या एफजीई, तो एक तो एंगल ये निकालना है, एक एंगल ये निकालना है। अब मेरी बात सुनो बेटा, एजीई और जीईएफ जीईडी अल्टरनेट इंटीरियर, देखो ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा और यहाँ पे जो बनेगा दोनों बराबर होगा या नहीं होगा। इस पूरे की वैल्यू 126 और इसकी भी कितनी होगी 126। तो सिंस देखो, सिंस ए बी पैरेलल सी डी, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए जी ई बराबर होगा एंगल जी डी, किसके बराबर होगा जी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल एजीई और जीईडी की आपको क्या देके रखा है, वो गिवन देके रखा है 126 डिग्री। तो बेटा दूसरी चीज भी आपके पास आ गई, देखो एजीई कितना एजी है एजीई, तो ये वही होगा जो ये है, और ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब बेटा लास्ट बात आ गई इसकी एफजीई की। अब सोचो कि एफजीई कैसे निकलेगा, एफजीई निकालना है, ठीक है आपको, और एजीई आपको पता है। तो मेरी बात सुनो, एफजीई ये एंगल निकालना है, एजीई ये एंगल पता है। अगर 180 में से 126 को लीनियर पेयर से माइनस कर दूंगा तो बच्चा हुआ बेटा ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये आप सीधा बहुत सोच सकते हो, चलो ऐसे ही सोचो, ठीक है, मेनली यही सोचना आपको। तो अब आप लिखो ऑनलाइन ए बी, ऑनलाइन ए बी, एंगल एजीई प्लस एफजीई प्लस एंगल एफजीई इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आ गया 180 डिग्री। कहां से आया, लीनियर पेयर एक्सियम से। कौन से आया, लीनियर पेयर एक्सियम। बहुत तरीके हो सकते हैं निकालने के, जो माइंड में सबसे पहले आए वही निकाल दो। एजीई की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली, कितनी 126 डिग्री, कितनी निकाली 126 डिग्री। एफजीई को खाली छोड़ा, किसको खाली छोड़ा, एफजीई को, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफजीई ये इनका साइन है 180 माइनस 126 डिग्री। तो बेटा कितना आ गया 50, तो देखो 30 में से माइनस होता 50 और 4 कितना हो 54 डिग्री। तो बोलो ये भी आ गई। और जब दो दो तीन तीन वैल्यू निकालनी तो लास्ट में लिख दिया करो एग्जामिनर को, इससे पता चल जाए कि आपने सबसे पहले जैसे एजीई की पूछा तो एजीई की लिख दो, एंगल एजीई 126 डिग्री, ठीक है। आप चाहते तो एजीई को पहले भी निकाल सकते थे। जीईएफ, एंगल जीईएफ कितना है आपके पास 36 डिग्री। एंड लास्ट में एंगल एफजीई, एंगल एफजीई 54 डिग्री। ये देखो तीनों वैल्यू निकल गई, ये नहीं निकल गई, ठीक है। कितना एजी है, एजीई निकालना है, ये 126 दिया हो तो ये भी 126 हो जाएगा। ये सीधी लाइन पे अगर ये 126 है तो ये 54 डिग्री होगा, ये भी निकल गया, एफजीई भी निकल गया। अब आपको कौन सा बाकी रहा था, जीईएफ। तो जीईएफ निकालना है ये वाला, 126 में से 90 को माइनस करते छुटको भी आ गया। तो सीधा ओरली भी निकाल सकते हो, उतारो इसको।